हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। मेरा नाम है प्रियांशु। मैं रहता हूँ कोलकाता के पीजी में और मैं जॉब करता हूँ टीसीएस गीतांजलि पार्क में, जो कि कोलकाता में है। और मैं इस चैनल पे टीसीएस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशंस वगैरह डालता हूँ कि जब से मेरा ऑन बोर्डिंग हुआ 7 नवंबर से, तब से लेकर के अभी तक जो भी सारा कुछ प्रोसेस हुआ है, आईएलपी और प्रोजेक्ट एलोकेशन, लैपटॉप वगैरह सारा कुछ मैं इस चैनल पे एज अ डेली व्लॉग शेयर करता हूँ। तो आप जा करके मेरे पुराने वीडियोस को चेक कर सकते हो। और साथ ही में अभी मेरा ट्रेनिंग चल रहा है, तो मेरा थ्योरी पार्ट ट्रेनिंग का कंप्लीट हो गया है और अभी प्रैक्टिकल आज फ्राइडे है, तो आज इस हफ्ते का लास्ट है, एक हफ्ता और चलेगा। उसके बाद फिर मुझे किसी टीम में डाला जाएगा, तो वो सारा कुछ मैं आगे भी अपडेट देते रहूँगा इसी तरह। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा कि हमें प्रोजेक्ट कब एलोकेट किया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आपको प्रोजेक्ट कब मिलेगा। तो जब आप आओगे यहाँ पे, आपका ऑनबोर्डिंग होगा। ऑनबोर्डिंग होने के बाद में आपका आईएलपी का प्रोसेस होगा। जब आपका आईएलपी का प्रोसेस एक हफ्ते बाद खत्म हो जाएगा, तो फिर आपको आईएलपी के एक हफ्ते आईएलपी के बाद एक हफ्ते का समय आपसे लिया जाएगा, जिसमें कि आपको बोला जाएगा कि आपको एक हफ्ते के अंदर कॉल आएगा प्रोजेक्ट से, जिस भी प्रोजेक्ट में आपको एलोकेट किया जाएगा। अब प्रोजेक्ट क्या होता है कि प्रोजेक्ट जिसमें खाली रहता है, अब उसमें या तो 10 बंदे खाली रहेगा, तो आपके आईएलपी के बैच में 10 जन है तो 10 को ले लेगा। या ऐसा हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में केवल एक जन के लिए जगह खाली है, तो वो एक जन को लेगा। और साथ ही में वो जो आपका आईएलपी में इंग्लिश वगैरह का मार्क्स आया और आईएलपी का मार्क्स आया, वो सब भी थोड़ा देख करके लेता है। तो आप कोशिश करना कि आईएलपी में इंग्लिश का जो टेस्ट लिया जाता है वो, और साथ में जो आईएलपी का खुद का जो टेस्ट लिया जाता है वो अच्छा है। और फिर उस हिसाब से जितना रहता है ज़रूरत, उस हिसाब से उठाए जाते हैं बंदे। तो हमारे प्रोजेक्ट में क्या हुआ था कि हम अपने जो आईएलपी के बैच थे उसमें से हम 4 जन जिस प्रोजेक्ट में मैं हूँ उसमें आए थे, और बाकी लोग दूसरे प्रोजेक्ट में चल गए थे। तो दूसरे प्रोजेक्ट में बाकी सारे लोग चल गए थे, क्योंकि अभी क्या है, प्रोजेक्ट में ज़्यादा लोग का ज़रूरत था, तो इस वजह से। या ऐसा भी होता है कि कभी एक ही प्रोजेक्ट में एक ही जन बस गया। तो अभी क्या है कि आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अगर मैं यहाँ से, क्योंकि आईएलपी में देखो क्या होता है कि थोड़ा दोस्ती वगैरह हो जाता है नया नया ऑफिस में, आप उनके अलावा और किसी को नहीं जानते हो, तो लगता है कि अब अकेले ऑफिस जाना होगा ऐसा कुछ। तो देखो क्या है कि अगर आप अभी साथ में भले जा रहे हो, लेकिन जब अभी मेरा ट्रेनिंग जो अभी चल रहा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और जब टीम एलोकेट हो जाएगा तो फिर सारे को अलग अलग टीम ही मिलेगा। तो अकेले आपको जाना है और अकेले ही काम करना है। तो आप ये मत सोचना कि अगर अकेले मिला तो कि आपको अकेले कुछ सब कुछ करना है। सारे कोई को अकेले ही करना है। बहुत कम जन को होता है कि साथ में आपका जितना ग्रुप है या 2 जन को साथ में दे दिया, बहुत कम होता है। तो इस वीडियो में बताने का मेरा मकसद यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट एलोकेट होता है वो आपका आईएलपी के बाद आपको एक हफ्ते का समय लिया जाएगा, और उस बीच में आपको कॉल आएगा। वो आपको या तो आईएलपी के दूसरे दिन भी आ सकता है या एक हफ्ते बाद भी आ सकता है, जो आपसे 5-6 दिन का मुहूर्त लिया जाएगा और उसमें ही आएगा। तब तक ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका सैलरी कट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो डेली बेसिक है वो आपको मिलते रहेगा, और इसमें कुछ भी कट नहीं होगा। और जब आपका कॉल आएगा तो आपको बोला जाएगा कि या तो जैसे रात में कॉल आया तो दिन में बुलाया जाएगा, या दिन में कॉल करके शाम में बुलाया जाता है, या कभी ऐसा भी होता है कि अगला दिन बुलाया जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि जब आईएलपी कंप्लीट हो जाता है तो एक हफ्ते का समय मिलता है, तो जो यहाँ के नहीं है लोकल, जो बाहर से आते हैं वो घर चले जाते हैं। लेकिन मैंने ये नहीं किया था, मैं नहीं गया था, मैं यहाँ पर था। तो मेरे साथ हुआ ये था कि जब मंडे को मेरा आईएलपी हुआ तो मैं ट्यूसडे को यहाँ वेट करा, और ट्यूसडे को ही शाम में मुझे कॉल आ गया था। तो वेडनेसडे से जा करके मैंने, जो अभी मैं प्रोजेक्ट में हूँ, मैं उसका नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैंने जा करके उसमें ज्वाइन कर लिया। तो सबके साथ लगभग ऐसा ही होता है। तो जब आपको हो कि आपको पता चल गया होगा कि
प्रोजेक्ट कितने दिन में मिलता है और कैसे मिलता है, और क्या प्रोसेस वगैरह है। और जब आपको प्रोजेक्ट के लिए कॉल आएगा तो या तो वो हो सकता है कि आपको बुलाएंगे तो आपको या तो कॉल पे वो कुछ इंटरव्यू वगैरह ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको बुला करके कुछ टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। या ऐसा भी होता है कि अगर आपका मार्क्स वार्क्स बढ़िया आया तो वो कुछ आपसे सवाल वगैरह नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं। हर प्रोजेक्ट का अलग अलग नियम है। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट करके बताना, और फिर कुछ डाउट होगा तो मैं फिर से वीडियो बना करके आप लोग को बताऊंगा। चलो गाइस, थैंक यू।